सुसमाचार 16 अध्याय उसके 29 से 30 पद में लिखा हुआ है। उसके चेलों ने कहा, देख, अब तो तू खोल कर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है और तुझे प्रयोजन नहीं कि कोई तुझसे पूछे। इससे हम प्रतीति करते हैं कि तू परमेश्वर से निकला है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह तो स्पष्ट है कि प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर है। शिष्य भी इस बात को समझ गए थे कि वह परमेश्वर पिता के पास से आया था और वह मसीह है, संसार का उद्धार करता। परंतु उसका कष्ट और मृत्यु, उसका पुनरुत्थान और उसका स्वर्गरोहण अर्थात स्वर्ग पर उठा लिया जाना उनकी समझ से परे था। क्या आज 2010 वर्ष बाद हम इन बातों को समझते हैं? शायद हम में से कई आज भी नहीं समझते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं, यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब प्रतीति करते हो? देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वह समय आने वाला था जब वे सब उसे छोड़कर तितर बितर हो जाएंगे, परंतु यीशु ने कहा कि वह अकेला ना होगा। पिता परमेश्वर उसके साथ था। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को अपने दूसरे पत्र में लिखता है 5 अध्याय उसके 19 पद में कि परमेश्वर मसीह में उपस्थित संसार का अपने से मेल करा रहा था। यह एक महान सत्य है, क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु ने पिता को पुकार कर कहा, जिसे हम मार्कुस 15 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं, हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यह भजन संहिता 22 का संदर्भ है। इसका उत्तर भी उसी भजन में पद 3 में मिलता है कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बनाया गया। त्रिएक परमेश्वर उस क्षण चीरा गया था जैसे मंदिर का पर्दा फटा था, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु में संसार से मेल कर रहा था। मित्रों, यह एक ऐसा भेद है जिसे मानव बुद्धि से ग्रहण नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण अनंत काल हम प्रभु की इस मृत्यु का, जो उसने हमारे स्थान पर सही अर्थात हमारे बदले पर सही, कोई न कोई नया एवं अद्भुत भेद समझते रहेंगे और हर बार नए रूप एवं नई समझ में उसे दंडवत करेंगे। यूहन्ना 16 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वह अपनी बातों के अंत में कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। शांति का एकमात्र स्रोत प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि आज संसार में बहुत से लोग हैं जो शांति की खोज में दर दर भटकते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें शांति नहीं मिला है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। यीशु की बात कैसी सच्ची है। संसार में शांति नहीं है, यह बात बिल्कुल सच है, परंतु उसने संसार पर जय पाई है और वह जय हमें प्राप्त है। जब आप और मैं उससे पहचान बनाकर उसकी घनिष्ठता में रहते हैं, तब हमें मन में परमेश्वर की शांति प्राप्त होती है। संसार तो क्लेश ही देगा, परंतु हमारा मन शांत रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे मित्रों, यह क्या ही अद्भुत और बड़ी बात है कि परमेश्वर में ही हमें शांति मिलता है। आज बहुत सारे लोग मनोरंजनालय में जाते हैं और ऐसे सभाओं में और क्लबों में जाते हैं, ऐसे क्लब में जाते हैं जहां पर वे शांति को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें शांति नहीं, लेकिन दुख और क्लेश ही प्राप्त होता है। आज यदि आप भी इसी प्रकार के शांति की खोज में हैं,
तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें शांति सिर्फ मुझ में मिल सकती है, क्योंकि उसका वचन यह भी कहता है कि वह शांति का राजकुमार है। प्रिय मित्र, यहाँ पर अध्याय 16 समाप्त होता है। अब हम बाइबल का सबसे अधिक अद्भुत अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय 17, जो बाइबल में विहित सबसे लंबी प्रार्थना है। पढ़ने में तो केवल 3 मिनट लगेंगे, परंतु यह सार्वजनिक प्रार्थना के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि छोटी प्रार्थना और उसमें सब मुख्य विषय लंबी प्रार्थनाओं से अधिक प्रभावी होती है। मेरे प्रिय मित्र, यीशु के इन अंतिम उपदेशों की चरम सीमा इस प्रार्थना में है। इस अध्याय के बारे में बड़े लोगों के विचार हैं। मैथ्यू हेनरी कहते हैं, यह सर्वाधिक विशिष्ट प्रार्थना है जिसमें इस पृथ्वी पर प्रचारित परिपूर्ण एवं शांतिदायक उपदेश है। मार्टिन लूथर कहते हैं, सबसे अधिक उत्साह से पूर्ण प्रार्थना। इसमें प्रभु अपना मन की गहराई व्यक्त करता है जो हमारे और स्वर्गीय पिता के संबंध में है। यह सच्चे दिल से है और अति सरल है। यह इतनी गहराई में है कि इसे समझना कठिन है। फिलिप मेलाखतन, जो धर्म सुधारक हैं, कहते हैं, पिता से की गई पुत्र की यह प्रार्थना वह वाणी है जो न तो पृथ्वी पर और न ही स्वर्ग में कभी सुनी गई। जो इस प्रार्थना से अधिक पवित्र, फलदायक और उच्च एवं दीन हो। जॉन क्लोनस इस प्रार्थना को लगातार दोहराते रहते हैं। जब वह मरणशैया पर थे, तब उनकी पत्नी ने पूछा कि वह बाइबल में से क्या पढ़े, तो उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना अध्याय 17 पढ़ो, जहां मैंने सबसे पहले अपना लंगर डाला था। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के समय डॉक्टर फिशर ने शहीद होते समय यही प्रार्थना पढ़वाई थी। मेरे मित्रों, यह हमारे लिए महायाजक की मध्यस्थता है। यह हमारे लिए स्वर्ग में पिता और पुत्र के मध्य हो रहे वार्तालाप का प्रकाशन है। वह आपके और मेरे लिए सदा प्रार्थना करता रहता है। संभवतः आप प्रार्थना करना भूल गए होंगे, परंतु वह नहीं भूलता है। वह हमारा मध्यस्थ है। परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना का उत्तर न दे, परंतु वह यीशु की प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 41 और 42 पद में यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यीशु अपने लिए प्रार्थना करता है। अपने लिए प्रार्थना करना स्वार्थ नहीं है। हमें प्रार्थना करते समय प्रभु के समक्ष अपना मन और जीवन ग्रहण योग्य बनाना आवश्यक है। हमें स्वर्ग में अपना स्थान नाश होने से पहले लाना है। जैसे बजाने से पूर्व संगीत वाद्यों का साधना होता है, उसी प्रकार हमें प्रार्थना करने से पूर्व अपने आप के लिए प्रार्थना करना आवश्यक है। यह स्वार्थ की प्रार्थना नहीं है। मेरे मित्रों, यदि आप कहीं पर प्रार्थना के लिए जा रहे हैं जहां पर कोई रोगी है या ऐसे दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग हैं, तो आपको चाहिए कि पहले आप स्वयं के लिए प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें और तब प्रार्थना के लिए जाएं। तो देखेंगे कि प्रभाव किस प्रकार से वहां करता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आप दुर्बल पड़ जाएं। लेकिन आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और यूहन्ना 17 उसके 1 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। यीशु ने ये बातें कही। अब सवाल है, कौन सी बातें? अध्याय 13 से 16 में हमने देखा कि अब यीशु शिष्यों से बातें करना समाप्त करके परमेश्वर से बात कर रहा है। वह परमेश्वर से शिष्यों के लिए वरन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वह हमारा मध्यस्थ है। आप सोच रहे होंगे कि वह क्या प्रार्थना कर रहा था। यह उसकी प्रार्थना है। मेरे प्रिय मित्रों, पर्वतीय उपदेश में उसने जो प्रार्थना सिखाई वह वास्तव में उसकी प्रार्थना नहीं थी,
उस प्रार्थना में वह परमेश्वर को पिता कहकर संबोधित करता है, तो उसका अभिप्राय है कि वह हमारा पिता है जो हमारे नए जन्म के द्वारा है। परंतु जब वह स्वयं उसे पिता कहता है तो उसका अभिप्राय त्रिएक परमेश्वर में अपने स्थान से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में वह मरियम से कहता है कि वह अभी पिता के पास नहीं गया, तब उसका अभिप्राय त्रिएकत्व से है। हमारे अपराधों को क्षमा कर, यह प्रार्थना यीशु की नहीं है, क्योंकि वह तो अपराध करता ही नहीं था, वह पापी नहीं था। इसी प्रकार अध्याय 17 की प्रार्थना उसकी प्रार्थना है, वह हमारी प्रार्थना नहीं हो सकती है। मेरे मित्रों, यीशु चलते चलते प्रार्थना कर रहा था। उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई हुई थी। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रार्थना कर सकते हैं। हमें सिर झुकाने की और आंखें बंद करके रुकने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी हमें समय मिलता है हम प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी बंधन या रुकावट नहीं है। उसने कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अब यहाँ पर प्रश्न है, कौन सी घड़ी? वह समय जो अनादि से नियुक्त किया गया था। वह परमेश्वर का मेमना था जो जगत की नींव डालने से पूर्व बलि किया गया था। आपको स्मरण होगा कि यीशु ने काना नगर के विवाह उत्सव में अपनी माता मरियम से कहा था कि उसका समय नहीं आया है। इससे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पाते हैं। उसका समय अब आ गया था कि वह हमारे पापों का दंड भोगे। वह समय आ गया था जब सृष्टि परमेश्वर के प्रेम उसकी मृत्यु में देखे, उसकी मोक्षक मृत्यु में। उसका यह समय उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। यह समय पुनरुत्थान तक चलेगा। जैसा कि उसने कहा है, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि वह भी तेरी महिमा करे। मेरे प्रिय मित्र, प्रभु यीशु की मृत्यु यह सिद्ध करेगी कि परमेश्वर निर्दयी परमेश्वर नहीं है। वह एक प्रेमी परमेश्वर है जिसने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जी हाँ, यीशु मरकर फिर से जी उठेगा और स्वर्ग में लौट जाएगा। उसे सबसे बड़ा नाम दिया जाएगा कि प्रत्येक घुटना उसके नाम पर झुकेंगे। अब प्रश्न ये है कि क्या आप उस नाम पर झुकने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरा और आपका उद्धार करता है, क्योंकि वह इस दुनिया में आपके लिए और मेरे लिए मरने के लिए आया। वह हमारे पापों को अपने ऊपर में ले लिया ताकि हमारी सजा वह खुद उठाए और हमारे बदले में मर जाए, ताकि फिर से जीवित हो और स्वर्ग पर जाए और हमें उद्धार का आनंद प्रदान करे। मेरे प्रिय मित्र, आज मेरे लिए और आपके लिए मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और अपने जीवन के हर एक पापों को उसके सामने में मान लें। और आप देखेंगे कि जब अपने पापों को आप मान लेते हैं, उसके सामने पश्चाताप करते हैं, अपने मनों को फिराते हैं, तो निश्चय जानिए कि वह प्रेमी परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है और वह सामर्थ्य रखता है कि वह आपको क्षमा करे, आपकी बीमारों से आपको आज़ादी दे। हर एक प्रकार के कष्ट जिसमें आप उलझे हुए हैं, वह आपको उससे मुक्ति देना चाहता है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और यह वही प्रभु है जो इस समय पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और मेरा और आपका आज भी वह मध्यस्थ है। जो कुछ हम उसके नाम से मांगते हैं पिता हमें देता है और वह देगा। क्या आज आप उसे कुछ मांगना चाहते हैं? क्या आज आप उसे अपना मध्यस्थ बनाना चाहते हैं?